ओके। तो नरेंद्र पाल जी, मेरा कहना ये है कि देश के साथ जो है जी बड़ी प्रॉब्लम है, और जी जो एक बड़ा षड्यंत्र है जी कि सही मायने में हम लोग आजाद हैं ही नहीं। जी ये बात जो है समझना, क्योंकि जब तक आप इस बात को समझेंगे नहीं, क्योंकि जी इतना मूर्ख बना दिया गया है 15 अगस्त जी और 26 जनवरी मना मना के, जी जिससे ये भ्रम पैदा होता है कि हम आजाद हैं। जी राइट। तो बिल्कुल। सवाल ये है कि एक तो हम आजाद नहीं हैं, क्योंकि बिल्कुल जो व्यवस्था हमारे ऊपर लगी है वो ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत आई है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि जो नियम कानून है जो अंग्रेजों ने जी भारतीय गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए थे, जी वो सब यथावत वैसे ही चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। और तीसरी बिल्कुल। बात है कि उसको क्रियान्वित करने के लिए जो मशीनरी है, जिसमें पुलिस, ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी आती है, जी वो भी अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसको एज इट इज अडॉप्ट कर लिया गया है, जी जो कि भारतीय गुलामों पर शासन एज ए लॉर्ड करने के लिए बनाई गई थी। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर जो है अनफॉर्चुनेटली नेहरू जी ने जो पार्टी सिस्टम डेवलप किया, जी उसमें कोई चेक एंड बैलेंस और इंटरनल डिसिप्लिन, इंटरनल डेमोक्रेसी, डूज डोंट्स कुछ नहीं रखे। जी तो ये पॉलिटिकल पार्टियां एक जी सही मायने में देखा जाए तो प्राइवेट कंपनियां बन गई हैं। जी इस तरीके का जो है पूरा सिस्टम बन गया है, परिवार की कंपनियां बन गई हैं, जी जिसमें कोई इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। बिल्कुल और ये अपने खुद के कार्यकर्ताओं के सात बहुत अन्याय कर रही है। बिल्कुल। ये इस बात से आप सहमत हैं, जो कि खुद के हाँ कार्यकर्ताओं के साथ अन्याय कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ, सही बात है। क्योंकि देखिए, ये हम्म, पैसे लेके टिकट दे रही हैं। बिल्कुल ये अपने नेताओं के, बड़े नेताओं के बच्चों को, जिनके ठीक ढंग से दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं, उनको टिकट दे रही हैं। बिल्कुल और जाति और धर्म के कैलकुलेशन के आधार पर टिकट दे रही हैं। बिल्कुल। और दूसरी पार्टी से जो जी व्यक्ति अपने स्वार्थ में इस तरफ आ रहा है, उसके जी लाभ के लिए उसको सम्मिलित भी कर रही हैं, टिकट भी दे रही हैं, मंत्री भी बना रही हैं और पैसे भी दे रही हैं। बिल्कुल। मेरे ख्याल से इस बात को आपसे ज्यादा और कोई नहीं समझ सकता है। हाँ बहुत सारे उदाहरण हैं, रोज ऐसे उदाहरण हो रहे हैं। रोज हो रहे हैं, बिल्कुल सही आपने कहा है। और हम्म अब बड़ी संख्या में हम्म, अपराधियों को प्रमोट किया जा रहा है, बिल्कुल। क्योंकि अपराधियों के बारे में यह माना जा रहा है कि उनकी जीतने की क्षमता ज्यादा है। ज्यादा है, बिल्कुल। तो अब जो अच्छा कार्यकर्ता है, जी जो कि मतलब कुछ कार्यकर्ता तो इस कैटेगरी में आते हैं जो अपने लाभ के लिए जो है ना जुड़े रहते हैं, और बिल्कुल। खुद जो है ना वो ढेर सारे गोरख धंधे करते हैं, हाँ और जी उन गोरख धंधों के कारण जो है ना उनसे बचे रहें, बिल्कुल इसलिए वो जो है चिपके रहते हैं। राइट। बिल्कुल सही। और दूसरे हैं जो कि सच में अच्छे इंसान हैं, जी देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। जी ऐसे अच्छे लोगों को इन हम्म पार्टीज ने हम्म हाशिए पर रख दिया है। उनकी ना तो कोई सुनवाई है, ना उनको कोई तवज्जो दे रहा है, ना उनको कोई कुछ कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल। जी 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 अच्छा, दूसरी बात है कि हम्म, भारतीय संस्कृति जो ऐसी है कि जी हम लोग स्वभाव से जो हम्म, कुछ जिससे बन पड़ता है वो अच्छा करने की कोशिश करता है। और बिल्कुल। वो समाज के लिए भी अच्छा करना चाहता है, दान धर्म भी करना चाहता है, वो जिससे जितना बन पाए। जी ये बात है कि नहीं है? ये बिल्कुल है। कहीं ना कहीं हमारे संस्कार और संस्कृति का हिस्सा है। बिल्कुल बचपन से ही यही सिखाया जाता है माँ बाप के द्वारा, शुरू में ही हमारे संस्कारों में ये बात घुटी की तरह पलाई जाती है। यानी चींटी की भी हत्या ना हो, इसका बात हमारी संस्कृति में है। ये है ना, हमारी उसमें है, संस्कृति का बहुत बिल्कुल आप बड़ा सही कह भाग रहे है। हैं। तो जहां पर संस्कृति और संस्कारों में ये चीज हो, जी वहां निश्चित तौर पे अपनी सामर्थ्य और उसके हिसाब से, सोच के हिसाब से हर कोई कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है। बिल्कुल सही तो बात। देखा जाए तो इन दो लोगों को ही यदि अपन देखें,
और इनको एनर्जाइज करके जोड़ दें। अच्छा, दूसरी बात है, अपन किसी से ये तो कह नहीं रहे हैं कि आप अपना काम छोड़ दीजिए। जी यदि कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी का काम करता रहे। वो बिल्कुल क्राइम फ्री भारत का एनर्जी सेंटर भी हो सकता है, राइट? ठीक बोल क्योंकि हम क्या कह रहे हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो किसी पार्टी के, चाहे समाज सेवी हो किसी संगठन के, चाहे कोई प्रोफेशनल हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई भी हो, राइट? किसी भी जाति और धर्म के हो। जी देखो, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं चाहे वो राजनेता हो, तो राजनेता अपने खुद के कार्यकर्ताओं का दोहन कर रहा है। इसी बिल्कुल प्रकार जाति और धर्म के लोग भी अपने ही लोगों को मूर्ख बना के उनका दोहन कर रहे हैं, अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हैं, और इन लोगों को एज ए वोट बैंक यूज करके उन्हें मूर्ख बना रहे हैं। बिल्कुल अपने बच्चों को ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाएंगे, विदेश पढ़ने जाएंगे, भेजेंगे और विदेश में नौकरी करवाएंगे, और दूसरों के बच्चों को जिहादी स्कूल में भेजेंगे और मूर्ख बनाएंगे कि साहब तुम मरोगे तो जन्नत जाओगे और जन्नत में 72 हूरें मिलेंगी। ऐसी कपोल कल्पित शुद्ध झूठी बातें कहने में किसी को कोई लज्जा नहीं आती है। मूर्ख बनाने का स्तर इतना बड़ा ठीक है कि नहीं? बिल्कुल तो अब जो है, हर जाति, हर धर्म, हर व्यवसाय, छोटा बड़ा कोई भी हो, हर समाज सेवी व्यक्ति और हर जो है ना पॉलिटिकल पार्टी का भी वर्कर अपना काम जो भी वो कर रहा है उसी शिद्दत से, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत से करे वो। और साथ में जो है वो अपने अंदर की ऊर्जा को संकल्पित कर ले, और जिस अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, चारों तरफ का जो माहौल है, सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार है, महंगाई है, आदमी परेशान है, तो कम से कम ऊर्जाकृत होके, संकल्पित होके उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वो कम हो जाएगी, उसकी हताशा और बेबसी खत्म हो जाएगी। वो संभवतः ये देख पाएगा कि संयुक्त ऊर्जा के प्रभाव से हम इस देश को बदल पाएंगे, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रार्थना कर पाएंगे, अनुनय विनय कर पाएंगे, और यदि वो नहीं सुनते और मानते हैं तो उन्हें विवश कर पाएंगे, और यदि अपने अहम में वो विवश नहीं होते हैं तो उन्हें फिर बिना चुनाव प्रचार के पराजित भी कर पाएंगे। और इसके लिए भी एक बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम जो पोटेंसी का रखा गया है कि यदि आप 1000 व्यक्तियों को ऊर्जाकृत करते हैं तो आप महा ऊर्जा केंद्र कहलाएंगे, और महा ऊर्जा केंद्र विथ पोटेंसी, दैट विल बिकम द क्राइटेरिया कि कल यदि हमें चुनाव के मैदान में अवतरित होकर इन व्यक्तियों को पराजित करने की स्थिति यदि निर्मित होती है, तो जिन महा ऊर्जा केंद्र जिन्होंने जितने लोगों को ऊर्जाकृत किया है उस आधार पर उनको एमएलए और एमपी का पारदर्शी तरीके से टिकट दिया जाएगा, राइट? और चूंकि यदि हम संकल्पित होकर काम करेंगे और सभी लोगों को, सभी वर्गों को जोड़ेंगे, तो ये संख्या कुछ ही महीने में 100 करोड़ को पार कर जाएगी। केवल एक ही चीज है कि हम संकल्पित होके उस पे जो है ना अड़िग होके लगे रहेंगे, तो और ये इसलिए भी हम आसानी से कर पाएंगे क्योंकि हम अपने ही प्रभाव क्षेत्र के जिन लोगों के साथ हम वर्षों से जुड़े हुए हैं उनसे हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अज्यूम करिए, जिसने मुझे काम पर देखा है, जिसने मुझे पोस्ट पे देखा है, वो जो है एक हायर डिग्री उसकी फेथ रहेगी कि नहीं रहेगी? बिल्कुल। तो जिससे आपके रिलेशनशिप हैं वर्षों के, वो आपकी बात को तवज्जो भी देगा, और दूसरी बात है कि आप उससे कुछ मांग नहीं रहे हो, और वो जो कर रहा है उसको बदलने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम उसको कुछ नया करने के लिए भी नहीं कह रहे हैं, हम अपने ही क्षेत्र में अपने ही लोगों को ऊर्जाकृत करने के लिए कह रहे हैं। तो आपका अपने जो नेटवर्क है उसमें मिठास बढ़ेगी, मधुरता बढ़ेगी, सरसता बढ़ेगी, आपसी संबंध बढ़ेंगे, राइट? और साथ ही साथ जो है इसमें
जो अपन ने पोटेंसी वाली बात कही कि जी देखिए अल्टीमेटली आपको जो भी परिवर्तन लाना है वो जी पार्लियामेंट में कानून बनाकर ही लाना होगा, राइट। बिल्कुल तो उसके बिना। चाहे आज हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी बात सुन के वो कानून बना दें तो बहुत अच्छी बात है, राइट। जी लेकिन उसमें संभावना है कि यदि मूर्ख बनाने के लिए नियम कानून बना भी देंगे तो जी उसमें वो उतने छेद छोड़ देंगे कि उस नियम कानून का होना ना होना एक जैसा हो जाएगा। बिल्कुल। आप ये बताइए, अन्ना जी ने इतना बड़ा आंदोलन किया जी और देश को ये लगा कि शायद जो है लोकपाल एक्ट आ जाएगा तो देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। जी अब देखिए लोकपाल एक्ट भी बन गया, मार्च 2019 से लोकपाल महोदय की पदस्थापना भी है। हम्म। 3 साल से ज्यादा समय हो गया है, हम्म। लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम है, बिल्कुल नहीं मालूम, सही बात है। राइट। तो बिल्कुल। ऐसे नियम कानून के बनने से कोई हम्म फायदा नहीं होने वाला है। हम्म। तो हमारा कहना है कि जब हम नियम कानून के ड्राफ्ट भी बना पा रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी कर पा रहे हैं, पाथवेज भी कर पा रहे हैं और ज्यादा सोच पा रहे हैं, तो लोगों को एनर्जाइज करके वो ट्रांसफॉर्मेशन की बागडोर हम ही क्यों ना संभालें। ठीक बात है। इन लोगों को समझाने में जो एनर्जी खर्च होगी उससे कम एनर्जी में तो इन्हें पराजित करके हम वो नियम कानून खुद जमीन पे उतार सकते हैं, ठीक बात है। है कि नहीं। बिल्कुल। और ये काम हमको विशेष तौर पर मुझे लगता है कि हम्म। चूंकि 2023 में चुनाव है जी तो हमें ये काम मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में ज्यादा गति के साथ करना चाहिए। यदि हम इन 3 राज्यों में सफल होते हैं तो 2024 में हम नेशनल लेवल पे अपने क्लेम को स्टेक कर सकते हैं, राइट। जी और एक बिल्कुल। साल में कुछ ना कुछ अपने इंटेंशन और संकल्प को ग्राउंड पर जहां तक राज्य सरकार की शक्ति होती है उतारने की जी कोशिश भी कर सकते हैं। ठीक बात है। बहुत सारी चीजें तो राज्य सरकार की शक्ति के बाहर होती हैं, जी जी तो उसके लिए 2024 का वेट करना ही पड़ेगा। जी लेकिन लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र पाल जी, इसमें हम सिस्टमेटिक चलें कुछ। जी जी जैसे आप जैसे महा ऊर्जा केंद्र टाइप के लोग हैं, उनकी जी सूची बनाओ, उनको लगाएं, उनकी जो है ना जैसा कहा गया है कि उनके फिर व्हाट्सएप ग्रुप बने, जिनको जी आप ऊर्जाकृत कर रहे हैं ये देखें कि वो आगे लोगों को ऊर्जाकृत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी उनसे अपन बातचीत करें तो जो भी हम समय आधा घंटे से लेकर 2 घंटे के बीच में जो भी संकल्पित कर सकते हैं, यदि हम उस हम्म। संकल्प भाव से चलेंगे तो जी कुछ ही महीने में हम जी बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। और जी सबसे बड़ी बात यह है कि ना आप किसी से कोई चंदा मांग रहे हैं, ना जी कोई आप ऐसा नेगेटिव काम कर रहे हैं जिसके कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस हो, ना ही कोई कंडक्ट रूल का वायलेशन कर रहा है। तो बिल्कुल। इसमें अपन 137 करोड़ लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं। जी केवल शुरू में कुछ पत्थर जो होंगे जी उनको जो है ऊर्जाकृत करने में आपको दिक्कत जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल राइट। सही। तो बिल्कुल। इसमें कुछ आप सूची ऊची बनाइए, भेजना चालू करिए, क्योंकि महा ऊर्जा केंद्रों से तो आपको हमारी बात कराना पड़ेगी। जी तो पहले अपन रिमोट में बात कर ले और जी फिर जितने जल्दी संभव हो हम फेस टू फेस बात करें, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, है। और इसमें हम जो है एक काम करें कि जी हर जिले में कम से कम एक व्यक्ति को जो है ना अपन छांटें, कम से कम एक, तो जिससे वो जो है ना हर जिले में काम और हम्म। नेटवर्क बनना चालू हो जाए। ठीक है। तो यदि हम जिले लेकर ले लें, जिले के कंसल्टेशन से उससे कहें कि तुम अपना जो है ना हर ब्लॉक अब तहसील वालों का जो है ना बनाइए, सब डिवीजन का बनाइए, किस किस को क्या देना चाहते हैं, राइट। जी जी और जी अच्छे लोगों को चयन करके अब वो ठीक। अपने अपने प्रभाव क्षेत्र का जब कार्यक्रम चालू हो जाएगा जी तो हम कुछ ही महीनों में 100 करोड़ तक पहुंच जाएंगे, ठीक बात है। है ना। तो ये बिल्कुल। कॉन्सेप्ट में आप बताइए, यदि आपको कोई संशय लग रहा हो, कोई गड़बड़ी लग रही हो। संशय गड़बड़ी तो इसमें कुछ नहीं है, बहुत अच्छा आपका जो है विषय है और समयानुकूल भी है, आवश्यक भी है उस तरह का। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल लोकतंत्र में भी बहुत विकृति आ गई है। और जैसा हम लोकतंत्र के माध्यम से ही सारा राष्ट्र का
एक तरह से परिकल्पना करते हैं और राष्ट्र का पुनरुद्धार सोचते हैं, तो वैसे ही वैसे ऐसा लगता जाता है कि लोकतंत्र के माध्यम से तो राष्ट्र प्रतिदिन गड्ढे में जा रहा है। नहीं, अभी देखिए देखिए, जी वो इसलिए जा रहा है जी कि जिनको पावर ट्रांसफर हुआ, उन्होंने हम्म, दुष्टतापूर्वक अपने आप को काबिज रखने के काम किए। देखिए, जी उस व्यक्ति ने जी इतनी छोटी प्रिकॉशन भी नहीं ली। जब जी जो है हमारा ऑलरेडी 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे का एक्सपीरियंस था कि इन लोगों ने किस तरीके से हत्याएं, बिल्कुल बलात्कार और बुचरिंग बिल्कुल की है, बिल्कुल तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू की जगह यदि एक दूध पीता बच्चा भी होता, तो वो ये हम्म, आसानी से अनुमान लगा सकता था कि जब भारत विभाजित होगा और वहां के अधिकांश जो है ना हिंदूज को भारत आना होगा, तो जी ऐसे प्रोटोकॉल क्यों डिसाइड नहीं किए गए जिससे कि हम्म, सुरक्षा पूर्वक वो अपना अधिकार को एक्सरसाइज करे और आए। राइट। ठीक ठीक यहाँ बात है। एक्सरसाइज तो हुआ नहीं, यहाँ तो डंडे मार के कत्ल करके जो है ना भगाया गया, लोग बाग मरते पिटते जो है ना किसी तरीके से यहाँ पहुंचे। जी यदि हम इसके स्पष्ट प्रोटोकॉल बनाते तो जी ऐसी स्थिति नहीं होती। राइट। जी ठीक और बात हम लोग कंटिजेंसी की भी तैयारी करते, जी जी आर्मी को लगाते, पुलिस को लगाते। हम तो कह रहे हैं हम्म कि फ्रीडम फाइटर्स की इतनी बड़ी फौज थी उस समय, हम सही बात उनको जो है ना इन्वॉल्व कर सकते थे। हम्म और जो है लेकिन वो सोच का हिस्सा ही नहीं था। नहीं बिल्कुल नहीं था, वो तो विकल्प तो बहुत सारे थे, वो तो उसने नेहरू ने तो जानबूझ करके सारा कुछ करेक्ट। और नेहरू जी ने वही जो है पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट भी लेके आया, तो लेके उसमें आया। घटिया जो है एक पार्टी सिस्टम लाया। यदि वो हम्म अच्छा पार्टी सिस्टम होता तो हम्म उसमें इंटरनल डेमोक्रेसी से लेके डूज और हम्म, डोंट तरीके के हर बात का प्रावधान होता। ठीक बात है। तो हमें जो है अपने परिवेश के हिसाब से प्रिकॉशन लेते हुए, हमारे हम्म, वैदिक ज्ञान का यूज करते हुए हमें ये सब कार्रवाई करना थी। लेकिन उस व्यक्ति ने तो दुष्टतापूर्वक काम किया। लो, मैं तो, मुझे बिल्कुल जो है ना ये कहने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि वो हम्म बिल्कुल डेमोक्रेटिक व्यक्ति नहीं था। मेरे मान में वो बहुत ही दुष्ट और क्रूकेड व्यक्ति था। बिल्कुल बिल्कुल नंबर उसने एक जो है ना आदमी। श्यामा प्रसाद जैसे मुखर्जी को जो है ना छल पूर्वक हाँ हत्या करा दी, दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करा दी। जो है उसने जो है मोपला से लेके नौ आखली से लेके कोलकाता से लेके ढेर सारी हत्याओं के पीछे जो है ना वो जिम्मेवार हैं। और लोगों को ये मूर्ख बना दिया कि वो आजाद हैं। पावर ट्रांसफर हुआ, आपने अंग्रेजों के वही नियम कानून जो कि भारतीय गुलामों पे शासन करने के लिए थे, उनको यथावत रखा। और जो षड्यंत्र जो है अंग्रेजों का था, जिसमें लॉर्डशिप थी, भारतीय गुलामों को प्रताड़ित करने की व्यवस्था थी, ठीक बात है। वो व्यवस्था एज इट इज अडॉप्ट कर ली। राइट। ठीक बात और है। उसके ऊपर जो पॉलिटिकल सिस्टम बैठा, वो शुद्ध दुष्ट लोगों का सिस्टम बन गया है। बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। जो है अपराधियों को दूर से यूज करते थे, अब तो अपराधियों को सीधे ही हाँ टिकट देने लगे हाँ प्रत्यक्ष उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। और वो तो उन्हें था परिवार ही पूरा ऐसा रहा है। इंदिरा गांधी ने शास्त्री जी को रूस में जिस प्रकार षड्यंत्र करके उनको मरवा दिया गया, उनका पीएम तक नहीं होने दिया गया। और नेहरू ने तो सारी सीमाएं तोड़ दी थी। एक्शन डे जब जिन्ना ने घोषणा की थी, उस समय जो यहीं पर थे सब कुछ थे, इन्होंने कोई तैयारी नहीं की। कलकत्ता में जो कत्लेआम हुआ, सारा कुछ हुआ, तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो वो बिल्कुल उसमें जानबूझ के उसमें करवाया। उसमें तो जो है गांधी जी भी जिम्मेवार है। हाँ जो है ना, बराबर के जिम्मेदार है हाँ, बिल्कुल। इन्होंने जो है ना जब ये 4-5 दिन बाद गए, तो जी इन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने आप को सरेंडर नहीं करना चाहिए, तो उन्हें आत्महत्या हम्म करना चाहिए। राइट। और बिल्कुल उन्होंने कहा बिल्कुल। कि आत्महत्या करने का तरीका जो है क्या होना चाहिए, तो पहले हम्म उन्होंने कहा कि नस काट के आत्महत्या करना चाहिए। फिर जो हम्म है उन्होंने 2-3 दिन रिसर्च करके फिर एक हम्म प्रार्थना सभा में बताया कि साहब कैसे आत्महत्या करना चाहिए। मतलब हम्म, इतनी बड़ी दुष्टता है कि दुष्टता आप जो है लोगों हम्म पर हत्याएं हो रही, बलात्कार हो रहे हैं, हत्या करने वालों के विरुद्ध आप कुछ नहीं कह रहे हो। आप किन अदृश्य ताकतों से घिरे हुए थे कि आप सत्य की बात नहीं कह पा रहे हो। वो तो और शुरुआत से ही इन्होंने ये कर दिया था साहब। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसा व्यक्ति जो पहला राष्ट्रपति था,
उसको दिल्ली में रहने तक के लिए जगह नहीं दी। बिहार के एक ना, छोटे से ना, आश्रम में रहते हुए उनकी मृत्यु हुई। उनकी यहाँ उनकी पर उनकी समाधि नहीं बनने दी यहाँ पर दिल्ली में उनकी उनकी। उनकी मृत्यु करने के लिए ही उन्हें भेजा गया था, हाँ क्योंकि उनको अस्थमा था और हाँ, उनको जगह जिस जगह में रखा था वो सीलन वाली जगह सीलन थी। भरी जगह थी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत तो खतरनाक। ये काम इन्होंने तो इनके साथ भी किया, मिस्टर राव के साथ, हाँ किया ना, बिल्कुल किया। नरसिम्हा राव का साथ भी वही किया। हाँ, उनका भी बहुत अपमान किया यहाँ पर, उनको संस्कार नहीं होने दिया गया दिल्ली में। तो दुष्टता तो यानी सीमा तोड़ के की। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ में दुष्टता की बहुत ज्यादा। नहीं शायद है वो कुछ चलते और अभी, लेकिन वो भी परेशान हो गए थे इनकी हरकतों से। तो दुष्टता तो इस परिवार की अभी तक जारी रही है। नहीं, और लेकिन लेकिन हम भी जो है, जैसे एज्यूम करिए, जी आताताइयों ने जी कई बार जो है भारत पर आक्रमण किया, भारत जी को लूटा, हत्याएं की, बलात्कार किया, भारतीय महिलाओं को 2 दीनारों में बेचा और उसका हम्म, स्तंभ भी लगाया कि साहब दे यहाँ पे भारतीय महिलाएं 2 दीनार में बेची जाती हैं। जी और उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारी मूर्तियों को तोड़ा जी और उन पर जो है मस्जिद बना दी। जी तो फिर जो है इन कांग्रेसियों को क्या हक था कि जी एक वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाते और हाँ कहते कि जो है ना, बिल्कुल। 15 अगस्त 1947 के पहले जो स्थिति थी वो हम्म। उसी तरह रहेगी और ये मार्गदर्शी सिद्धांत रहेगा और कोई कोर्ट हम्म। संज्ञान नहीं लेगी। तो हम्म। सेक्शन 4 जो है कोर्ट हम्म। को कॉग्निजेंस लेने से बाधित करती है, राइट। दे आर हम्म। प्रोहिबिटेड टू नॉट टू टेक कॉग्निजेंस। तो जी। सवाल ये उठता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उसे रिपील क्यों नहीं किया? इट जस्ट रिक्वायर द सिंपल मेजोरिटी। हम तो कह रहे हैं कि हम कॉन्शियस डिसीजन के तहत जी। जो आक्रमण के, वार्वकता के, अत्याचार के निशान हैं, इनकी हम्म। सूची बनाकर एक एक बिल्कुल। कमेटी बनाकर जो है ना, हम क्यों ना भेजें जो इस काम को करे, जो, हाँ, जो पूरे साक्ष्यों को जो है इकट्ठा करे और हम एक राष्ट्रीय ताकत के बतौर पे सही निर्णय लें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और तो हमें ये कहने की हिम्मत होना चाहिए कि जब हमारा संविधान अपनी जो है फ्री विल के आधार पर, अपने कॉन्सेंस के आधार पर अपना धर्म अपनाता है, अपनाने की उसको आपने हक दिया है, हम्म, तो कोई दूसरा धर्म उसके ऊपर तलवार लगा के और उससे जो है कहे कि आप जो है काफिर हैं, आप फलाने हैं और हम आपकी हत्या करेंगे, नहीं तो आप जी, धर्म कबूल करो, तो क्या ये आर्टिकल 25 के विरोध में नहीं है? बिल्कुल है तो बिल्कुल। आर्टिकल 25 के विरोध में फिर हमें एक अपराध क्यों नहीं बनाना चाहिए? वो चाहे किसी भी धर्म में हो, कह दी बिल्कुल। हिंसा, हत्या, जो कि स्वच्छंद जो है फ्रीडम के विरुद्ध है, जो हम्म। लोगों को हिंसा के माध्यम से दबाव बनाकर जो है पर्टिकुलर धर्म के उसकी बात कर रही है, इसे हम हम्म। संज्ञेय अपराध बनाएं, नॉन वेलेबल बनाएं, 15-20 साल की सजा रखें और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दें, तो जी, ये सब मकारी बदमाशी करने वाले दड़बे में घुस जाएंगे। ठीक बात है। मतलब अभी तो ना। ऐसा लगता है साहब कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं, अभी तत्कालिक बनारस का उदाहरण है ज्ञान वापी का। नहीं तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने ये नहीं कहा कि नहीं साहब, जो जिन्होंने ये अत्याचार किया, जिन्होंने मैं मंदिरों तो को मैं तोड़ा। तो उल्टा कह रहा हूं कि जो जी भारत के मुसलमान हैं वो जी। अपना डीएनए करा ले। हाँ वो तो वो सब तो जानते वो हैं, सब वो जानते तो हैं। वो तो हिंदुस्तानी ही हैं हैं और लेकिन फिर भी। हिंदू ही हैं, राइट। और बिल्कुल बिल्कुल। हम उनको हिंदू बिल्कुल नहीं बनाना चाहते हैं। वो जी। उनको अपना धर्म मानने की जो जिसको इच्छा है वो इजाजत है। हम तो ये कह हम्म। रहे हैं कि तुम्हें जो मानना है तुम करो, हमारे हम्म। जो हम मान रहे हैं उसको उल्टा तो मत करो। यदि बस किसी वही चाहते हैं, पर अगर राष्ट्रवादी बनिए। और औरंगजेब और हम ये कह बाबर रहे के हैं, साथ अपना संबंध नहीं जोड़िए, बस इतना बड़ी बात है, बस मतलब। नरेंद्र जी, मेरा आपसे जी सिर्फ इतना ही निवेदन है कि जी जवाहरलाल नेहरू ने जो भी गड़बड़ियां की, जी पार्लियामेंट के मंदिर में बैठकर की हैं। जी हमारे नरेंद्र मोदी जो कि 56 इंच के सीने के हैं,
मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप पार्लियामेंट का यूज करिए ना। आप जो है ना ये थर्ड टैक्टिस, ये टैक्टिस, यहाँ रोमर, यहाँ सोशल मीडिया ग्रुप और यहाँ पे कोर्ट में पिटी लगाना, ये क्या कायरता, कायर चरित्र का धोतक नहीं है? क्या आपका क्या कहना है? मुझे तो मुझे लगता है कि मुझे तो लगता है कि उनके नहीं, मैं आई एम सेइंग भाई यू आर टैक्टफुल। आप टैक्टफुल नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना चाहिए यू शुड बी एज रूथलेस, एज क्लियर, एज ट्रांसपेरेंट, एज ऑब्जेक्टिव एज मिस्टर आदित्यनाथ योगी। हाँ, ठीक बात है। अब वो मुझे लगता है कि बहुत सारे निर्णय एक साथ करने की अभी उनकी मानसिकता नहीं होगी। बाकी हम तो ये उनको कह बहुत रहे सारे हैं करने। कि आपकी मानसिकता क्यों नहीं है? आप हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप हमको आप भी गुलाम बनाए रखे हैं। आप कौन से नियम कानून बदल रहे हैं? आप ये कहाँ देख रहे हैं कि किस नियम से वो गुलामियत आ रही है? आप सिस्टम को कहाँ ट्रांसपेरेंट बना रहे हैं? सिस्टम को कहाँ अकाउंटेबल बना रहे हैं? सिस्टम यदि कोई गलत निर्णय लेता है तो उसे कंपनसेशन देने के लिए बाध्य किया जाए, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो पुलिस हो। योगी जी ने करना शुरू कर दिया साहब अभी। नहीं 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 नहीं, वो तो उन्होंने भी नहीं किया है। अभी लेकिन भी कर नहीं, उसमें तो नियम में प्रावधान करना पड़ेंगे ना। हाँ, नियम के अनुसार हाँ, कि यदि आपने ये काम नहीं किया तो कंपनसेशन देना पड़ेगा। वो हम्म, अभी तो लॉर्ड है पुलिस, हवलदार जो लिख दे तो लिख दे, पटवारी जो ने लिख दिया, आप अपनी ऐसी कंपेसी करा लेंगे। ठीक बात है। अरे मंत्रियों की जो है ना फर्जी चेक जारी हो रही हैं और मंत्री रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनके हैंडराइटिंग की रिपोर्ट जो है ना नहीं पहुंच रही हैं। इस तरीके के गोरख धंधे होते हैं। आपने कैसी कैसी पुलिस पैदा की है, कैसी ब्यूरोक्रेसी पैदा की है। आप जो है ये बात क्यों मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेसी और जो पुलिस आपने दी है उसके कारण हम गुलाम हैं? तो गुलाम पे गुलामियत पे तो आपने जो टॉप में रखे वो उसमें भी जो है ना आप सिलेक्टिव होके बदमाशी कर रहे हैं, जाति और धर्म के आधार पर दे रहे हैं, राष्ट्रीयता के नाम पे क्यों नहीं दे रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है कि ये 70 साल की गंदगी है। अब वो सने अरे सने ही हम तो क्रमबद्ध ये कह तरीके रहे से हैं, ठीक कहने होगी। का हिम्मत तो करो यार। हाँ, कहने जो मैथिली रणदूत कह पा रहे हैं वो क्यों नहीं कह पा रहे हैं आप? अब मुझे लगता है कि इनको एग्जीक्यूटिव करना होता है तो एग्जीक्यूट करने वाला व्यक्ति, कई लोगों की स्टाइल अलग होती है, वो कहते नहीं करके दिखा देते हैं। जैसे अभी अच्छा, तो धारा हम आपसे 30। पूछ रहे हैं कि आर्टिकल 370 आपने हटाया, तो जी फिर जी। आपने डोमिसाइल पॉलिसी उससे मिलती जुलती क्यों लाए हैं आप? आपकी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर की डोमिसाइल पॉलिसी और किसी अन्य स्टेट की डोमिसाइल पॉलिसी एक जैसी क्यों नहीं है? मुझे लगता है कि गैर मुसलमानों के हित के लिए बनाई गई है ये सब। तो मैं तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि 370 उनके हित के लिए बनाई थी। उन्होंने हिंदुओं को मार मार के ठीक कर दिया, भगा हाँ दिया। हाँ हाँ तो आप हाँ। भी तो फिर वही कर रहे हो ना। अब आपकी क्या मजबूरी थी? किसी दूसरे ने आपको कहा था कि डोमिसाइल पॉलिसी बनाइए आप? क्यों बनाई आपने ऐसी डोमिसाइल पॉलिसी? देखो, मैं आपसे कह रहा हूं कि जी देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग टू बी रेड बिटवीन द लाइंस। जी। तो कहीं ना कहीं उस दृढ़ता और उसमें कमी है। जैसे जब जिन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया तो उस समय हमने एज ए सिटिंग डीजी पत्र जी लिखा इनको, जी उसमें 18 बिंदु थे और हमने कहा ये एक्सचेंज बिजनेस जो है ना बदमाशी है, इसको बंद करिए। जब आपने जनधन योजना के तहत सभी के अकाउंट खुलवा दिए तो 2 4 6 10 अकाउंट यदि रह गए हैं तो उनको खुलवाइए और जिसको जितना पैसा जमा करना है अपने अकाउंट में जमा करे। लोगों ने मजदूर लगा के जो है ना पैसे जमा एक्सचेंज कराए। जी। ये अवसर क्यों दिया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने? हम्म। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये मौका क्यों दिया? हाँ। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी निर्णय लेना चाहिए ठीक निर्णय लेना चाहिए। आपने जो है इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के 1,78,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे, क्यों किए हैं? आपने जो है एनोनिमस बॉन्ड जो है जारी कर दिया। एनोनिमस बॉन्ड क्यों जारी किया? किससे लिया एनोनिमस बॉन्ड? क्यों लिया? पॉलिटिकल पार्टी में। तो बहुत सारी चीजें हैं, स्टाइल और इस सब के नाम पे जो है ना ये ठीक बात नहीं है। अब समय आ गया है कि जनता जागे, उसको ऊर्जाकृत करो, इनसे निवेदन करो, नहीं माने तो विवश करो और नहीं माने तो पराजित करो। आपके हिसाब से वर्तमान में प्राइमरी मुद्दा कौन कौन से होना चाहिए? नंबर की प्रायोरिटी का कौन पहला सा मुद्दा होना प्राइमरी चाहिए? मुद्दा ये है कि आप गुलाम हैं।
जी, तो ठीक गुलाम ठीक। आप इसलिए हैं क्योंकि कानून और तंत्र दोनों ही दोनों गुलामियत वाले गुलाम हैं। तो चेंज उसको आप चेंज करिए और जी जिससे कि एक अच्छा जो है ना शासन मिले, जिसमें जी निर्णय ऑब्जेक्टिव तरीके से लिए जाएं, गलत जी निर्णय लेने के लिए उन्हें जी जो है दंडित किया जाए और हम्म, उनसे कंपनसेशन लिया जाए। जी ये सबसे मूल काम है। दूसरी बात है हम्म, कि जो आपने पार्टी तंत्र बनाया है उसने जी लोकतंत्र की हत्या कर दी है। आज आपका जी रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात कहने की औकात नहीं रखता है, वो पार्लियामेंट जी, में आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है, वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल उसे बिल्कुल। पॉलिटिकल विप के कारण आपने जो है वो पब्लिक की बात ही नहीं, जिसको आपका रिप्रेजेंटेटिव आपको आपसे सिर्फ जो है ना उसका केवल एक ही चीज है कि उसने आपके वोट से वो बना है, इसके अलावा उसको आपसे कोई लेना देना नहीं है। ठीक बात है। वो ना आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, ना वो आपकी बात कह रहा है, और बस जो है ड्रामा नाटक करने के अलावा और कोई काम है नहीं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल। ये बताइए कि ना तो वो पार्लियामेंट के अंदर आपकी बात कह रहा है, ना हम्म पार्लियामेंट के बाहर बात कह रहा है। पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल भेद तो आपने लगा लगा दी जिससे वो कुछ नहीं कह पा रहा है। उसके बाहर आपने जो है ना वो कर दिया पार्टी हम्म डिसिप्लिन। तो उसको जो भी हम्म जो है ना रोटी के टुकड़े मिल रहे हैं, वो सोच रहा है कि साहब इसी को क्यों छोड़ा जाए। हम्म। तो उसकी स्थिति एक कुत्ते जैसी हो गई है। मुझे लगता है कि ये मेरा व्यवहारिक अनुभव भी है कि कुछ जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं वो बहुत बड़े सामूहिक उसमें नहीं लिए जाते हैं। वो एक कोर ग्रुप में लिए जाते हैं तो और कोर ग्रुप में लेकर के फिर वो बड़ी संख्या के लोगों को उनका इम्प्लीमेंट करवाया जाता है, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय बड़ी संख्या में संभवतः वो ठीक से हो नहीं नहीं, पाते तो हैं। आप बड़ी संख्या में सिद्धांतिक निर्णय करिए ना। और सैद्धांतिक निर्णय कर सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की बड़ी कमजोरी है कि बहुसंख्या कोई के आधार पर चुना कोई जाता है। कोई कोई और कोई कमजोरी नहीं है। आप हाँ उसको जो है हम्म, पार्टी तंत्र को खत्म कर दीजिए। अब फिर तो तो बहुत अच्छा हो जाए। तो वही मैं कह रहा तो हूँ, पार्टी हमारा वो तंत्र ही तो सारी नेक बीमारियों की डिमांड जड़ तो है। यही है कि जो पार्टी तंत्र विहीन जो है हाँ प्रजातंत्र चाहिए, अपराधी जी विहीन राजनीति चाहिए, जी बिना जो है ना खर्च के चुनाव होना चाहिए। जी तो खर्च विहीन चुनाव व्यवस्था जिसमें ऐप के कारण होगी, और इसमें हम्म, भी चुनाव दो लेवल के होंगे। एक जो जी है ना लेजिस्लेचर का चुनाव होगा, और उसी हम्म, ऐप के माध्यम से फिर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का चुनाव होगा। तो जी प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा बाय जनता द के द्वारा। लेजिस्लेचर, और वो फिर अच्छा 5 साल बनते। तक रहेगा, उसे कोई नो कॉन्फिडेंस से नहीं हटा सकता है। वो अपनी हम्म नालायकी के कारण डिस्क्वालिफिकेशन पर जो है ना हट सकता है, हम्म लेकिन उसे कोई नो कॉन्फिडेंस के आधार पर कोई लेजिस्लेचर नहीं हटा सकता है। हम्म वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट में बैठेगा तो सही, हम्म लेकिन लोगों के लेजिस्लेचर के प्रश्नों के जवाब देने के लिए वो जी कानून का एक्ट तो ला सकता है प्रावधान, हम्म, लेकिन जो है उसको वोट करने का पावर नहीं होगा। वोट केवल लेजिस्लेचर करेगी, ठीक है ना। ठीक और ठीक। कानून जो पारित होगा वो हम्म सेक्शन वाइज सेक्शन पारित होगा, जिससे कि हर सेक्शन पर बहस हो। हम्म। और कानून के 3 स्रोत होंगे। एक स्रोत हम्म, होगा जो कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव लेके आए, जी दूसरा स्रोत होगा जो कि लेजिस्लेचर लेके आए, और तीसरा जी हर आम आदमी को, हर ग्रुप को जो है जी लॉ का ड्राफ्ट प्रपोज करने का हमको पावर देना चाहिए, जिससे कि वो ड्राफ्ट को फिर कोई हम्म, कमेटी के पास जाए, उस पर विचार हम्म, करे। यदि वो कमेटी जो है ना उसमें साइन वो कर देते हैं, तो वो कंसिडरेशन में आ सकता है, उस रिफाइनमेंट में आ सकता है। जी क्योंकि सोचने का ठेका अकेला जो है ना कुछ चंद लोग जो कि ना उतने पढ़े लिखे हैं, जो कि अपराधी भी हैं, उन्हीं का ठेका है क्या? वो नहीं, डिसाइड करेंगे कि इस देश के साथ क्या होगा। ठीक बात है, सही बात देखो, इन मुद्दों को जब तक अपन जड़ से कहने की कोशिश नहीं करेंगे और ये सोचेंगे किसको बुरा लगेगा, तो जिसको है। बुरा लगे लग जाए। मैथ्यून गुप्त के पास जो भी 8-10 साल का समय होगा जिंदा रहने का, उस समय जो कुछ करना है अभी करना पड़ेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात बात है कि नहीं है? अब हम ये बिल्कुल। सोचें कि इससे किसको बुरा लग रहा है, तो उसको कल बुरा हम्म, लग रहा हो तो आज लग जाए साला। लोकतंत्र की यही तो एक कमजोरी है, नेता वोट चाहने ये के आप चक्कर में जिसको किसी को लोकतंत्र कह गलत रहे नहीं बोल हैं, सकता। जो आप लोकतंत्र कह रहे हैं, वो लोकतंत्र है ही नहीं। है ही नहीं, बस वही मैं कह इन्होंने रहा हूँ, जो है सही बात लोकतंत्र का एक घटिया ढांचा जो है ना उतारा है। हम तो कह रहे हैं इस ढांचे के साथ देखो क्या लोकतंत्र काम करेगा, फर्स्ट क्लास। हम तो आपको मॉडल दे रहे हैं ना, हम तो तरीका दे हम्म, रहे हैं, हम तो टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, हम तो खुद हम्म, डिजाइन कर रहे हैं, हम तो लॉ का ड्राफ्ट दे रहे हैं आपको।
ठीक बात है। हम आपके दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम्म। क्योंकि आप जो बनाएंगे तो उसमें इतने छेद छोड़ देंगे कि उसका ठीक कोई है। काम ही नहीं आएगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोकपाल एक्ट में हुआ। बिल्कुल। तो ठीक है। मेरा कहना है, नरेंद्र जी पाल जी जी कोर बिंदुओं पे बात करें, और ये क्या जी सोच रहे हैं, जी ये जो है इतना इतना छोटा जो है ना चरित्र हमारा नहीं होना चाहिए। यदि जी हम बड़ा सोच नहीं सकते हैं, बड़ा कहने की हिम्मत नहीं रख रहे हैं, और सामने जी वालों से यदि हम शास्त्रार्थ नहीं कर पा रहे हैं, तो जी। फिर ये कूट रचित ढंग से तुम करोगे, कोई दूसरा कूट रचित ढंग से उसे बदल देगा ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल, होता ही है ऐसा, होता ही तो है फिर ऐसा। वही है, यदि आप जो है ना इतिहास की कहता चुपचाप जो है किसी को कमेटी बना के कुछ कुछ छोटा छोटा कर दोगे, अरे डंके की चोट पे रिसर्च कराइए, फिर उस ठीक पर है। डिबेट कराइए। जी जिन लोगों ने साला गलत किया है उन लोगों को कहा जाए कि देखो ये तुम्हारा इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है। यदि वो बिल्कुल। परलोक चले गए तो कम से कम उनकी भर्त्सना की जाए। ठीक बात है। हाँ, उनसे जो है ना जो उनको पद्म भूषण और पद्म श्री दिया गया है वो छुड़ा लिया जाए। थोड़ा वापस बिल्कुल। देखो, ठीक बात। ये धीरे धीरे कुछ नहीं होगा, जी। ये जो होगा वो तेजी से ही होगा। अच्छा अच्छा, झटके में होगा बिल्कुल। नहीं, झटके में नहीं, हम बता रहे हैं ना, देखिए आपने तो हाँ। आपको पूरा मॉडल दिया है कि ऐसे जी एनर्जी मॉडल से हम ऊर्जाकृत करेंगे, कैसे हम हम्म ऐप बेस्ड जो है ना हम्म एक्सपेंडिचर फ्री चुनाव व्यवस्था लाएंगे, और इस पूरे हम्म उसमें कोई भी चीज नेगेटिव नहीं कही जा रही है। कोई हम्म। कोई जो है ना कोई अपराध घटित नहीं कर रहा है, कोई जो है ना रिस्क नहीं है किसी की। अब जी ये आपका घटियापन है कि यदि बिना रिस्क वाली चीज में भी आप जुड़ के और संकल्पित नहीं होना चाहते हैं, तो स्वभावतः आप घटिया हैं। ठीक बात है। मतलब यदि आपकी, या तो आप ये बताओ कि साहब इसमें ये दिक्कत आ रही है, हाँ और उसमें ठीक बात है। मैनेजर को उसमें जो ना उसका यदि उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो उसका कुछ ना हम्म। कुछ तरीका निकालेंगे। जी जी। क्या सोचते हैं आप? नहीं नहीं, ठीक बात है, बिल्कुल तो सही बात है। यदि यदि कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कोई हाँ रिस्क नहीं है, आपकी हाँ। अपनी एनर्जी बढ़ रही है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, आपका लाभ बढ़ रहा है, और इसके जी। बाद भी यदि आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप हम्म। बहुत घटिया चरित्र के व्यक्ति हैं, यू आर नॉट नेशनलिस्ट। ठीक बात है। तो फिर फिर यदि ऐसा ही है, और आप तो फिर जो है ना हमको ऐसे ही झेलना पड़ेगा। तो या तो हम लोगों को समझा के एनर्जाइज करके अपने मॉडल को सफल करें, ठीक बात है। नहीं तो जो है 75 साल झेला है, हम्म। आगे भी 100 साल तक चलता रहेगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात। तो नरेंद्र पाल जी, आपको हमारी बात में कुछ दम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं नहीं, दम तो समझ में आ रही है, बात तो मुद्दे तो बहुत बढ़िया हैं और आवश्यक भी हैं, और देश बदलाव चाह रहा है, कुछ ना कुछ सिस्टम में बदलाव और नहीं, अब आप औपचारिक ये प्रक्रिया में बताइए, बदलाव। अब जी आप एक एक जो है ना इसकी जो है ना करके और हर केस में जो है ना एक लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करें। जी। हमें उस सूची क्यों नहीं जारी करना चाहिए जो कि इन आतताइयों ने उनको तोड़ के जो है ना मस्जिद बनाया है? ठीक बात है। हमें जो है ना हर उसके लिए एक अलग अलग कमीशन क्यों नहीं बना देना चाहिए, जो रिसर्च हम्म। करे, साइंस करे, फलाना करे, और फिर उसको बिल्कुल। पुटअप करे, और जो है ना लगे तो जो है ना उसको सामने वाले को भी मौका दिया जाए उसकी बात, और फिर उसको डिसाइड कर दिया जाए। जी जी, सही बात है। भाई, जो आज मुसलमान है उसके ऊपर भी तो अत्याचार किया गया, वो भूल रहा है, ये उसकी गलती है। हम्म। अत्याचार तो किया ही गया, 99% यहाँ का मुसलमान सब हिंदू ही थे, कोई तो प्रेम उसके से थोड़ी उसके साथ मुसलमान बने हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा हम्म आर्टिकल 25 आपको हम्म। इजाजत देता है, जो आप अच्छा लगे वो करिए आप। जी जी। तो आपको इस्लाम अच्छा लग रहा है, आप बनिए, ये क्या हाँ करिए, दिक्कत है? ठीक आपको बात। सब उसको करने की भी जरूरत है। आप उसे हम्म प्रीच भी कर सकते हैं, लेकिन आप तलवार नहीं रख सकते हैं गर्दन पे। स्थिति तो आप वही हो काफिर रही नहीं वो कह सकते हैं कि साहब जो है नंदी आप नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। नहीं, उसी पर नियंत्रण तो नहीं हो रहा है, तभी तो स्थिति तो बन भैया, रही है कि लगता है अभी कि आपका 2 मिनट में नियंत्रण आ जाएगा। आपके हम्म। 25 के विरुद्ध जो है ना एक छोटा सा एक्ट बनाइए, चार 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 सेक्शन का। जी इसको जो है ना संज्ञेय बना के, नॉन अवेलेबल बना के, 15 या 20 साल की सजा रख के संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दीजिए। ठीक 2 मिनट बात में है। सब कंट्रोल हो जाएगा। ये 25 में क्या क्या है सब बिंदु इसमें? हैं? आर्टिकल 25 में 25 क्या? ये कह रहा है कि आपको अपना धर्म जो है अपने कॉन्सेंस और फेथ के आधार पर आप जिस धर्म को भी चाहें वो मान सकते हैं। हाँ ठीक है। इसका मतलब है हर किसी को आजादी है। हाँ तो फिर सबको। आप हमारे गले पे तलवार नहीं रख सकते हो ना। हम्म। तुमको जो मानना है वो मानो, हमारे गले पे क्यों तलवार रख रहे हो भाई? नहीं तो वो आजकल उस तरह के तो नहीं कर रहे हैं, खैर वो कोई भी नहीं कर रहा है उस तरीके से, अब भैया, आप दूसरे। पढ़ा क्यों रहे हो?
यदि हैं? इस तरीके की आप बात करेंगे, काफिर हाँ। की बात करेंगे, यदि आप ये कहेंगे कि साहब जो है, यदि जो है ना ये काफिर हैं और इनको जो है ना आप हत्या कर दीजिए और आप जन्नत मिलेगी, तो ये जुर्म होना चाहिए ना हम्म। ये बात कहना। हाँ, ये बात तो है, उनकी वो आयतें नहीं, हैं ये उसमें। जुर्म क्यों नहीं होना चाहिए बताइए ना, ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट के विरोध में है। अब मेरे ख्याल से और जो तो समान नागरिक संहिता लागू होगी उसमें ये सारा विषय आ जाएंगे मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, कोई समान नागरिकता में नहीं आएगी, इसको स्पेसिफिक ऑफेंस बनाया जाए। अच्छा। चाहे किसी भी धर्म में कोई भी यदि हम्म ऐसी बात कही गई है जिसमें हम्म सामने वाले के आर्टिकल 25 के विरुद्ध है, तो वो चाहे हम्म। किसी भी धर्म में हो, इंक्लूडिंग हिंदू में भी, हाँ हाँ। उसे संज्ञेय अपराध बनाया जाए, आदमी को जेल भेजो। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही। बड़ा टीका लगा दिया तो जो है ना आपको कुछ भी कहने का हक है क्या? ठीक बात। टीका लगा के कोई आपको हक नहीं मिलने वाला है। और ये जो टीका लगा के जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी आंखों हम्म। को, उनके चेहरे को देखो, साले कुछ तो गुंडे गुंडे दिखाई देते हैं। हाँ, वो तो खैर वो सब ऐसे ही चल रहा है, वो तो अपने नहीं तो हाईलाइट फिर हम ये किसी कह को। रहे हैं कि आपको ठेकेदार किसने बना दिया है धर्म का? किसी ने नहीं, जो स्वयं भी ठेकेदार है और क्या है। तो तो मैं ये इसने। कह रहा हूं कि वो व्यवस्था ठेकेदार बने ना, हम्म। तो व्यवस्था तो पैदा नहीं कर रहे हैं। सही बात क्यों? है। क्योंकि जो है, यदि नीचे लोग बाग जो है ना डिवाइडेड बने रहेंगे तो हम्म हमारा काम चलेगा। तो हम्म। हम तो जो है उसको भय पैदा करके आपको वोट बैंक बनाना चाहते हैं। सही बात है। देखिए, ये भी पॉलिटिकल बदमाशी है ना। और क्या। आप डरोगे तभी तो हमें वोट दोगे। बिल्कुल तो बिल्कुल हम वो सही डर बात। बनाए रखना चाहते हैं, हम यदि उसको सॉल्व बिल्कुल थोड़ी करना चाहते हैं। ठीक बात है। जयंत पाल जी, जी। जीवन एक है, बिल्कुल। उसका उपयोग कर लीजिए। नहीं बिल्कुल, मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपसे, थोड़ा गर्मी भी कम हो गई यहाँ पर अभी भी, हम्म। हल्की बूंदाबांदी हो गई है, और मैं हो सकता है संभवतः आप लिंक वगैरह की मैं आपको बोल दूंगा, तो मैं हो सकता है 5-7 लोगों की एक ग्रुप की बैठक आज ही अपनी ऑनलाइन करवा देते हैं आपके साथ में। बहुत है बढ़िया, ना। बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं अभी और नाम तो मेरे दिमाग में है, निकाल के रखे हुए हैं मैंने। हम्म। एक बार उनसे बात कर लेता हूँ, उनकी लोकेशन वगैरह किसकी कहाँ पर है। हाँ हाँ। तो चुनिंदा 5-7 लोगों की एक अच्छी बैठक करवा देते, कुछ उसमें डॉक्टर भी होंगे, कुछ उसमें अपन अच्छे। एट ए टाइम जो है, मुझे जी। मिलाकर 6 लोगों की बैठक करेंगे। हाँ ठीक है ना, कोई ठीक है दिक्कत ना? नहीं, बिल्कुल तो अपन ठीक है। 6 करके जो है ना, हर रोज एक हाँ कर लें, क्या दिक्कत है? हाँ हाँ, ऐसा भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम 1 घंटे का समय, आधा घंटे का समय रोज निकालें इस काम के लिए। हाँ ठीक है। तो लिंक बनाने में कितना का समय लगता होगा इसमें, अभी 2 मिनट में मैं लिंक बना के आपको भेज देता हूँ। चलिए चलिए। और जिन लोगों को आप सम्मिलित करना चाहते हैं यदि उनके फोटो दे देंगे तो बैनर भी बना देंगे, हाँ ठीक है। है कि नहीं? हाँ ठीक है, बढ़िया। तो तो उसमें मैं इन लोगों से बात करके फिर मैं आपको फ़ोन करता हूँ। ठीक तो है, फिर एक बार टेंटेटिव समय क्या हो सकता है, संभवतः 5 बजे का अपन रख लेंगे, 5-6 के बीच में। बिल्कुल ठीक है। तो हाँ, तो उस समय पर मैं इनसे बात करके फाइनल करके फिर आपको सूचित करता हूँ। आप लिंक बिल्कुल ठीक। भेजेंगे, सबको मैं लिंक भेज दूंगा, उनका संभव होगा सबके फोटो लेके आपको भेज दूंगा। तो आज अपन इसकी शुरुआत कर देते हैं। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप बहुत फिर बढ़िया। और क्रमशः करते बल्कि उसमें एक कोशिश और करिए कि जो जी। 5 आदमी लीजिए वो 5 अलग अलग क्षेत्रों के लीजिए। हाँ हाँ, अलग अलग क्षेत्रों को लेंगे, कोई एक डॉक्टर होगा, कोई एक पॉलिटिशियन होगा, कोई एक अच्छा प्रतिष्ठित व्यापारी होगा, इस तरह के अनुभवी लोगों को, अच्छे लोगों को लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। बिल्कुल सही। और हाँ दूसरा ठीक। अपन चाहें तो वो भी करें कि जी। एक जो है ना, जैसे ग्वालियर का है तो एक इंदौर का है तो एक फलाने का है, यदि वो नहीं, या 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 वो हम ऐसा सोच रहे हैं कि जैसे एक साथ में केवल ग्वालियर के हो जाएं, हम्म। फिर इंदौर की हम अलग से करवा देंगे 5 लोगों की। ठीक है ना। तो अपन और ये निर्णय ले लें कि हम हर दिन एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। हाँ, एक दिन नहीं तो एक दिन का गैप करके कर सकते हैं अपन। अब जैसे कल बिल्कुल मुझे बिल्कुल। इसलिए जैसे कल मुझे बाहर जाना है, थोड़ा यूपी हम्म जाना है, रात तक वापस आ जाऊंगा। हम्म। तो इसलिए एक एक दिन का गैप रहेगा, तो बाकी कोई काम रहेंगे तो वो अपने निपटाते जाएंगे। और जहाँ कोई काम नहीं होगा तो अपने प्रतिदिन एक एक स्थान की करते चले आएंगे। एक दिन उज्जैन की ले लेंगे, इंदौर की ले लेंगे, जबलपुर की ले लेंगे, भोपाल की ले लेंगे, अपना भिंड मुरैना आसपास ये सब जगह की एक अपन करते चले आएंगे, एक प्रॉपर प्लेस वाइज मतलब। और अपन ऐसा चाहें कि उसमें एक ही मीटिंग में सब जगह के लोग सम्मिलित हो जाए, तो वैसा भी कर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप है जो ना। आपका विचार है वो ठीक है जी जी जी। कि एक में एक जगह के रख लें पूरे। हाँ हाँ।
अलग अलग प्रोफेशन के। हाँ जी। और जैसे ग्वालियर में ही मतलब कई बैठकें हो सकती हैं इस तरह की। अब इतना बड़ा शहर है तो 6 लोग तो मात्र बहुत छोटे सीमित संख्या हो गई। हो सकता है कि दूसरे दिन फिर दूसरे अलग टाइप के 6 लोगों की एक हो जाए, तीसरे दिन तक हम 6 लोगों की नहीं हो नहीं, जाए, इस हम एक प्रकार काम की हो करें, सकती है। हम एक जी काम करें, जी। पहले हम एक रोटेशन से सभी एरियो को कवर कर लें, राइट। हाँ, ऐसा ऐसा कर जैसे वो सकते हैं। खत्म हो गया तो फिर उसी हर एरिया के फिर ग्रुप 2 लेना चालू कर देंगे। हाँ ठीक है, ऐसा फिर भी ठीक फिर है। जो है ना हर एरिया का ग्रुप 3 लेने लग जाएंगे, जी जी जी, ठीक। है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो फिर हम लोग मैं कर आगे मैं बढ़ते हैं। हाँ करता हूँ। मैं आज मैं बात करके अभी फाइनल करता हूँ। चलिए फिर चलिए आपको समय की सूचना करता हूँ फिर। चलिए चलिए, जो है आपका ये प्रयास जो है जी एक भागीरथी प्रयास के नाम से जाना जाएगा। जी जी और मेरे ख्याल से जैसे भागीरथ ने गंगा को लेके आए थे, जी जी आप सही मायने में जी प्रजातंत्र लेके आएंगे, सही मायने में आजादी लेके आएंगे, जी जहां आदमी के रिप्रेजेंटेटिव उन्हें रिप्रेजेंट करेंगे जी। और उन्हें जो है न्याय मिलेगा, उन्हें न्याय की भीख नहीं मांगना पड़ेगी। ठीक बात और यदि नहीं कोई मैं। व्यक्ति जो है जानबूझ के अन्याय करता है जी तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, उसे जी। कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था हम जमीन पे उतारें जिसमें बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज हो। सही बात। 15 दिन में सबसे जो है ना साधारण स्तर का पुलिस अधिकारी जो है अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश करे, जी। और 30 दिन के अंदर बिना हम्म, कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से हम हम्म, न्याय जमीन पे उतारें। ठीक बात। जो हम संकल्पित करेंगे वो जमीन पे जरूर उतरेगा, बिल्कुल सही बात। है ना। जी जी। चलिए इसी इन भावनाओं के साथ जो है इस सेशन को खत्म करते हैं। ठीक है। जय हिंद, जय जय हिंद, भारत, जय भारत, वंदे जय जय, मातरम। वंदे मातरम।